हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है। हम इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं, हिंदी डिस्कस कर रहे हैं और साथ में जीके भी डिस्कस कर रहे हैं। बाकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स या फिर बाकी भी जो सर्विसेज होती हैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह, अगर ये भी आपको चाहिए हो तो व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना। पेड कोर्सेज के थ्रू आपको ये सब कुछ मिलेगा और टॉप लेवल टीचर्स जो हैं उनके द्वारा ये कोर्सेज बनाए गए हैं। तो मैसेज जरूर कर लेना एक बार 9816401767। क्वेश्चन है न्यू सीरीज डैश ऑलरेडी डैश। न्यू सीरीज, और ये याद रखना सीरीज है तो यहाँ लास्ट में एस, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है। न्यू सीरीज जो है उसको ऑप्शंस को देख के पता चल रहा है कि लॉन्च होने की बात हो रही है। अगर ऑलरेडी यहाँ पे कभी भी आ जाए तो समझो कि ये चीज़ पहले ही हो चुकी है। तो अगर न्यू सीरीज जो है ये लॉन्च हो चुकी है तो हम हैज़ लॉन्च्ड करेंगे या फिर हैज़ बीन लॉन्च्ड करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे सीरीज जो है ये लॉन्च की जा चुकी है, खुद नहीं हुई है। अगर खुद नहीं हुई है तो ये एक पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस होगी तो परफेक्ट टेंस जो है उसमें बीन आएगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ये सिंगुलर है न्यू सीरीज। अगर सिंगुलर है तो हैज़ इस्तेमाल होता है और हैज़ बीन आएगा, आगे बीन आएगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस है तो बीन आ जाएगा। और उसके आगे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म ही आती है वर्ब की इसमें, तो लॉन्च्ड, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूज डैश गुड। अब ध्यान देना, जैसे हमने ऊपर देखा सीरीज जो है ये क्या है, सिंगुलर है। उसी तरह अगर न्यूज की बात करें तो ये भी सिंगुलर होती है। अगर सिंगुलर है तो ये तो भूल ही जाओ, आर तो आएगा ही नहीं। हैज़ आएगा तब आएगा जब कोई चीज़ जो है वो हो चुकी होती है। तो न्यूज़ जो है ये तो यहाँ पे कोई हमें पता चल ही नहीं रहा कि हो चुकी है। और मस्ट, बिल्कुल उसमें हम बोलें कि श्योरिटी के साथ, कड़क तरीके से अगर बोलें तो मस्ट का यूज़ होता है। तो न्यूज़ इज़ गुड, ये सही होगा। इज़ जो है सिंगुलर के लिए आता है और ये बेसिकली जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट, उसके लिए ये आ रहा है न्यूज़ इज़ गुड। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आता है। नो सूनर, देखने को तो आपको लग रहा है कि ये नेगेटिव होगा कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। नो सूनर और आगे नो सूनर जब भी आएगा तो डिड का यूज़ करेंगे, बस ये बात बिठा लेना। और उसके बाद आपको क्या बात बिठानी है, नो सूनर डिड आता है और देन आता है, ये फिल इन द ब्लैंक में कई बार आ जाता है। तो ऑप्शंस में ये वाला देन भी आएगा एंड सोन, भेन आएगा, पता नहीं क्या क्या डाल दिया जाएगा, लेकिन देन ये वाला आपको याद रखना है। इसका मैं आपको आगे अर्थ भी बताऊंगा इस वाक्य का। नो सूनर डिड द सन, और ये याद रखना जब भी नो सूनर आता है तो हम बेसिकली प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, लेकिन उसमें ऐसा नहीं देखते कि सिंगुलर वर्ब लगानी है, प्लूरल लगानी है, हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी। नो सूनर डिड द सन राइज, तो ये ऑप्शन ए में है। देन दी वर्ड्स स्टार्ट चिरपिंग, मतलब जैसे ही सूर्य जो है सूर्योदय होता है, जो पक्षी हैं चहचहाना शुरू करते हैं। तो ये नॉर्मल सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और कोई नेगेटिविटी नहीं है इसमें। जैसे ही इसका मतलब होता है जैसे ही, नो सूनर डिड। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर मैं आपको नहीं बताने वाला। क्यों नहीं बताने वाला, अभी अभी डिस्कस किया जस्ट। नो सूनर डिड सर एंटर द क्लास डैश ऑल द स्टूडेंट्स स्टूड अप, मतलब जैसे ही जो अध्यापक है उसने कक्षा में प्रवेश किया, सारे के सारे जो वहाँ पे विद्यार्थी थे वो खड़े हो गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शंस ध्यान से देखो, बड़ा इजी क्वेश्चन है, ऐसे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी अभी डिस्कस किया। तो कमेंट करके बताना। अब यहाँ पे मैं एक और कंसेप्ट बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वंस, एक बार की बात है। आई हैव विजिटेड अमेरिका, मैंने जो अमेरिका है वो मैं वहाँ मैं गया, एक बार मैं अमेरिका जा चुका हूँ। सीधी सी बात करूँ, मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ। आई नो डैश सिटीज़ देयर, मतलब वहाँ मैं
कुछ एक शहरों को जानता हूँ। अब ध्यान देना, ऑप्शंस को देखो, एक फ्यू ऑप्शंस में है और एक लिटिल ऑप्शंस में है। फ्यू का मतलब क्या होता है? काउंटेबल नाउन, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिटिल है, लिटिल मतलब अनकाउंटेबल, जिसको हम गिन नहीं सकते। तो अब आपको देखना है, सिटीज़ को गिन सकते हैं क्या? ऐसा तो है नहीं कि हम इतनी सिटीज़ हमने घूम ली कि हमें याद ही नहीं रहा। अगर आप कहीं शिमला जाओ तो वहाँ कुछ एक जो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं उन्हें ही आप विजिट करोगे, वो तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गया काउंटेबल नाउन। काउंटेबल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फ्यू। लिटिल नहीं आएगा, लिटिल हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। तो ये दो ऑप्शंस बचे, ये तो रिमूव हो गए सीधे ही इसी कंसेप्ट से कि काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। तो अब यहाँ पे आ फ्यू और द फ्यू या फिर टोटली फ्यू में क्या डिफरेंस है? फ्यू का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक। अगर आ फ्यू है तो उसका मतलब है कि थोड़ा, मतलब कुछ एक, और द फ्यू है तो उससे भी कम। तो यहाँ पे इस रेफरेंस में बात हो रही है, आ फ्यू के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पे सपोज करो कि बोला होता कि अमेरिका में ठंड जो है बहुत थी, तो अगर ऑप्शंस में हम फ्यू भी देखते और लिटिल भी देखते तो हम लिटिल का यहाँ पे यूज़ करते, आ लिटिल या फिर आ फ्यू, क्योंकि ठंड जो है उसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो बस ऐसी चीज़ें आपको थोड़ी सी देखनी होती हैं, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ स्टूडेंट्स डैश अब्सेंट टुडे। अब इसमें क्या कंसेप्ट है, ध्यान देना। अगर वन ऑफ आए तो आगे हमेशा जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट की बात हो रही है। तो वन जो है बात हो रही है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन इसकी बात हो रही है किस रेफरेंस में? इन सारे स्टूडेंट्स के रेफरेंस में। तो वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब जो आती है वो सिंगुलर आती है, क्योंकि ये वन जो है इसकी बात हो रही है। वन ऑफ स्टूडेंट्स वाज अब्सेंट टुडे, मतलब विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी जो है वो अनुपस्थित था, आज अनुपस्थित था। ए ऑप्शन सही है। ये इजी है। हम स्कूल में जब थे, छोटे थे, सपोज करो हमें वॉशरूम जाना होता था तो हम बोलते थे मे आई गो टू वॉशरूम मैम या फिर सर। तो अगर परमिशन वगैरह चाहिए हो तो बेसिकली हम मे का यूज़ करते हैं। मे आई यूज़ योर सेल फ़ोन, क्या मैं आपका मोबाइल फ़ोन जो है उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ? एज़ आई हैव फॉरगॉटन माइन, क्योंकि मैं अपना भूल चुका हूँ। उसके बाद है दिव्या डैश डिम्पल इफ़ शी कुड टेक हर स्कूटी। तो आपने नरेशन में देखा होगा रिपोर्टिंग वर्ब होती है और रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का है। तो हम बेसिकली देखते हैं कि अगर किसी से कोई चीज़ मांगनी है, परमिशन उसकी लेनी है, तो आस्क्ड हम यूज़ करते हैं। तो डिम्पल आस्क्ड, दिव्या आस्क्ड डिम्पल, तो दिव्या जो है उसने डिम्पल से कहा। जब भी आस्क्ड आएगा तो हमेशा इफ़ आएगा। जब हम इन्वर्टेड कोमास और कोमास जो हैं उन्हें ये करते हैं, डिकोड करते हैं, तो आस्क्ड आता है तो उसको डिकोड करने के लिए इफ़ यूज़ करते हैं। तो आस्क्ड के साथ इफ़ आता है, ये याद रख लेना। शी कुड टेक हर स्कूटी, और सेंटेंस चेंज होता है, कैन का कुड आ जाएगा। आपको पता है कोई भी टेंस जो है जब हम नरेशन करते हैं तो उसको चेंज करते हैं, तो कुड आता है, कुड टेक हर स्कूटी, मतलब दिव्या जो है पूछ रही है डिम्पल को कि मैं तुम्हारी स्कूटी जो है क्या उसे ले जा सकती हूँ। तो इस तरीके से देखो। उसके बाद है बी डैश आर होमवर्क जस्ट नाउ। जस्ट नाउ मतलब चली गई पीछे बात, पास्ट आ गया। तो क्या पास्ट जो है ये, तो ये दोस्तों बहुत दूर है? जी नहीं, यह अभी प्रेजेंट ही है, क्योंकि जस्ट नाउ की बात हो रही है। तो ये पास नहीं आएगा बल्कि प्रेजेंट आएगा।
लेकिन ये काम हो चुका है, जस्ट नाउ किया है अभी अभी, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, हैज़ या हैव लगाते हैं। यहाँ हैज़ आएगा या फिर हैव आएगा, ये बी है, बी मतलब प्लूरल, हम, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए है ये हम, तो हैव आएगा, ठीक। बी हैव, और फिनिश करने के लिए थर्ड फॉर्म फिनिश्ड आती है, हैव फिनिश्ड आर होमवर्क जस्ट नाउ, हम अपना घर का काम समाप्त कर चुके हैं अभी अभी अभी। अब ध्यान देना, देयर डैश मैनी चिल्ड्रन ऑन दी प्ले ग्राउंड यस्टरडे, यस्टरडे मतलब पास्ट, भूतकाल। तो भूतकाल में क्या इस्तेमाल करते हैं हम, एक डिड करते हैं और एक बर करते हैं, ठीक। डिड का यूज़ हम तब करते हैं जब नॉर्मली कोई सब्जेक्ट आता है, ठीक है। और अगर मैं इस सब्जेक्ट की बात करूं तो जैसे कोई नाउन हो एंड सो ऑन, लेकिन जब भी हम देयर यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में ही सब्जेक्ट के तौर पे, तो बर का यूज़ हम करते हैं पास्ट टेंस में। देयर वर मैनी चिल्ड्रन ऑन दी प्ले ग्राउंड यस्टरडे, जो खेल का मैदान है उसमें काफ़ी सारे बच्चे जो हैं पिछले दिन थे। तो इस तरह से आपको ट्रांसलेट भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अराइव, टू अराइव का मतलब होता है आना, आना मतलब कम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वीक शी इज़ गोइंग टू सूरत विद द व्यू टू डैश अ सेमिनार, मतलब अगले सप्ताह वो सूरत जा रही है, क्यों, एक सेमिनार के लिए, ठीक है। तो ये जो प्रवचन है या फिर जो भी सेमिनार को आप ट्रांसलेट करो, तो यहाँ पे आपको देखना है व्यू टू, जब भी दोस्तों टू आता है, व्यू टू होगा, आउट टू होता है आगे, तो हमेशा हम वर्ब जो है सिंपल यूज़ करते हैं, ना प्लूरल सिंगुलर देखते हैं, ना आईएनजी उसके साथ लगाते हैं। टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कोई एस ई एस ये नहीं यूज़ होता। तो अटेंड, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह वह सूरत जा रही है ताकि वो एक सेमिनार में भाग ले सके। इसको हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस को, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आपको करना है ये। लिसन समवन डैश अ सॉन्ग, यहाँ पे बात हो रही है सुनो, कोई गा रहा है। तो अब ऑप्शंस को देखो ध्यान से और चूज करो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब इसको मैं बोलूँगा वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये टॉपिक है। ही हैज़ किल्ड हिज ओन फादर, वह अपने खुद के पिता की हत्या कर चुका है, हैज़ किल्ड है यहाँ पे। ही इज़ इन जेल, वह कैद में है क्योंकि पिता की हत्या को इंग्लिश में बोलते हैं पैट्रीसाइड, खुद की हत्या के लिए सुसाइड, मानवता की हत्या के लिए होमिसाइड, और बाकी सरोरिसाइड क्या होता है, मैट्रीसाइड क्या होता है, फ्रैट्रीसाइड क्या होता है, ये सारे पढ़ के जाना, ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो सही आंसर पैट्रीसाइड ही होगा। अब यहाँ पे भी कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। अ मॉस्क्यूटो इज फ्लाइंग डैश योर हेड, जो मच्छर है बोला जा रहा है कि आपका जो सर है उसके ऊपर उड़ रहा है। तो सपोज करो ये है व्यक्ति, ठीक है। तो ये है सपोज करो मॉस्क्यूटो, तो ये ऐसे ऐसे जाएगा और ऐसे उड़ेगा सर के ऊपर से, तो उसके सर को क्या करेगा, वो कवर करेगा, ठीक है। तो कवर करेगा मतलब ओवर, कोई भी चीज़ जो कवर करती हुई होगी ऊपर तो वो ओवर होता है हमेशा। तो सी ऑप्शन सही है। ओन कब होता है, जब ये सपोज करो कि टेबल है, या फिर मैं इसके हेड की ही बात करूं, इस व्यक्ति के, जब मॉस्क्यूटो इसके ऊपर होता तो ओन होता, बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ, लेकिन उड़ रहा है इसके ऊपर कवर करते हुए, इसके सर को टच नहीं कर रहा है, तो ओवर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में आ चुका है। प्लूरल फॉर्म हमें देखनी है डियर की, हिरण। तो हालांकि अगर मैं शुद्ध देखूं तो हरिण होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं हिंदी में। तो आपको ये देखना है कि हिरण जो है उसे
उसका प्लूरल क्या है, बहुवचन क्या है? तो कमेंट बॉक्स में बताना, इसका आंसर नहीं बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन था ये। कोर्सेज वगैरह की जानकारी चाहिए हो तो व्हाट्सएप जरूर करना। टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है, खुद को चेक करने का इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता टेस्ट सीरीज़ के थ्रू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।